दोस्तों आज हम लोग अपने शरीर के बारे में जानने की कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होती है, छोटी सी ग्लैंड होती है, बट ये काम बहुत बड़े बड़े करती है। आप आगे वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या फंक्शंस कर रही होती है, फिर मैं बताऊंगा कि क्या क्या बीमारियां हैं थायराइड ग्लैंड की वजह से आपकी बॉडी में हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। दोस्तों आज हम लोग अपने शरीर के बारे में जानने की कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। नो योर बॉडी सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो दोस्तों थायराइड ग्लैंड हमारे गले में स्थित होता है। ये लोकेशन होती है जो आपके यहाँ नेक का सबसे निचले वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होती है। छोटी सी ग्लैंड होती है, बट ये काम बहुत बड़े बड़े करती है। और ये थोड़ा सा बटरफ्लाई शेप की होती है, इस तरह से होती है। बीच में इसको स्थमस बोलते हैं और दो यहाँ पे लोब होते हैं, और ये ऊपर ऐसे क्राउन शेप में निकली हुई होती है। इस तरह से हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। और इसके पीछे हमारा जो हवा का और खाने का जो पाइप होता है वो इसके पीछे से जाता है, तो उसको चारों तरफ से ढकी भी होती है, पार्शियली ढकी होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये कर रही होती है। आप आगे वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या फंक्शंस कर रही होती है, फिर मैं बताऊंगा कि क्या क्या बीमारियां हैं थायराइड ग्लैंड की वजह से आपकी बॉडी में हो सकती है। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कैसे आप इन बीमारियों से बच सकते हैं, कैसे आप अपने थायराइड ग्लैंड को टोटली हेल्दी, टोटली स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे और भी अच्छे मेडिकल इंफॉर्मेशन आपको बताते रहते हैं ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, कोई जो कॉमन मेडिकल कंडीशंस हैं उसको टोटली आप अवॉइड कर सकें। तो दोस्तों अब हम लोग अगर बात करें थायराइड के फंक्शंस के बारे में, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म का, यानी कि जो भी आप खाना खाते हैं वो खाने को ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सारी जो बॉडी की एनर्जी होती है वो थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करता है। खाने से एनर्जी प्रोड्यूस होने से फिर वो कंट्रोल करता है बहुत सारे बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं। इवन सांस लेना, आपका हार्ट जो बीट करता है, ये सारे फंक्शंस, आपकी जो आंतों की जो प्रणाली होती है जो अपने आप अपना काम करते रहते हैं, आपकी आंतें अपना अपना काम करती रहती है, आप कुछ अपना बात करते रहते हैं, आपकी आंत लगी रहती है खाना पचाने में। तो ये सारा जो प्रक्रिया होती है, ये थायराइड ग्लैंड इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो वो मैनेज करता रहता है। इवन आपकी जो न्यूरो मेंटल जो एक्टिविटी होती है, मेंटल अलर्टनेस होती है, ये भी थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करता है। और आपकी फर्टिलिटी यानी कि बच्चा जो पैदा करने की जो प्रणाली होती है, रिप्रोडक्शन की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसको भी थायराइड ग्लैंड काफी हद तक कंट्रोल करता है और उसको इफेक्ट करता है। इसकी बीमारी की वजह से इन सारे सिस्टम्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों थायराइड की समस्या होने पे इतने सारे सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या थायराइड की समस्या थी या कोई और ही समस्या थी, जो मैं आगे वीडियो में डिस्कस भी करूंगा। तो दोस्तों थायराइड के डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है दोस्तों। या तो आपकी थायराइड ग्लैंड कम काम करेगी, अंडर एक्टिव होगी, या आपकी थायराइड ग्लैंड ज्यादा कार्य करेगी, ओवर एक्टिव होगी, या दोस्तों आपकी थायराइड ग्लैंड साइज में बड़ी हो जाएगी तो आपको विजिबल गले में स्वेलिंग दिखने लगेगी दोस्तों, जिसको गॉइटर बोलते हैं। गॉइटर की स्थिति में दोस्तों आपकी थायराइड ग्लैंड तभी इनलार्ज होती है, यूजुअली तभी इनलार्ज होती है जब उसको प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही हो, जब वो प्रॉपर जितना उसको थायराइड हार्मोन रिलीज करना वो नहीं कर पा रही हो, तो वो कंपनसेटरी कि मैं कर नहीं पा रहा हूं तो अपना साइज बड़ा कर लो ताकि मैं पूरा प्रॉपरली दे सकूं, थायराइड हार्मोन पूरी तरह रिलीज कर सकूं। तो यूजुअली जो गॉइटर होता है ये अंडर एक्टिव थायराइड के साथ ही पैदा होता है। और दोस्तों लास्ट में आजकल कैंसर सब जगह बढ़ ही गया है और थायराइड का कैंसर भी आजकल कॉमन हो गया है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो थायराइड से रिलेटेड हो सकती हैं। दोस्तों थायराइड अब क्या क्या हार्मोन प्रोड्यूस करता है दोस्तों, पूर्ण मतलब प्राइमरीली ये दो मेजर थायराइड हार्मोन्स होते हैं जो ये प्रोड्यूस करता है दोस्तों। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हमारे ब्रेन में ग्लैंड होती है जो थायराइड को भी कंट्रोल करती है। जैसे हमारी मेडिकल मशीनरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो पहले हमारा ब्रेन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से थायराइड को कंट्रोल करता है। वो एक हार्मोन निकालता है TSH का, जो थायराइड को इशारा करता है भाई हार्मोन बना। T3 T4 हार्मोन बनाता है, और साथ ही में कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए हार्मोन भी बनता है, इसको बोलते हैं कैल्सिटोनिन। मुख्यतः दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है दोस्तों। इसमें भी दोस्तों T3 सबसे पोटेंट हार्मोन होता है और यही ज्यादातर जो हमारी मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है। और हमारा थायराइड ग्लैंड पहले T4 बनाती है और फिर ये T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो
ये कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है पर ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये ऐसे इस प्रकार थायराइड की मशीनरी चलती है। और जो हम लोग टेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट में, ये TSH का भी टेस्ट हो जाता है और T3 T4 का भी टेस्ट हो जाता है। दोस्तों सिम्टम्स की अगर बात करें तो अंडर एक्टिव, ओवर एक्टिव, दोनों में अलग अलग सिम्टम। अगर थायराइड ग्लैंड कम काम करेगा तो आप सुस्त रहेंगे, आपको लेजी लेजी लगेगा, आपको किसी कार्य मन नहीं लगेगा, आपको डिप्रेशन की समस्या हो जाएगी, आपका बीपी जो है लो हो जाएगा। तो ये सारी समस्या, आपका वजन जो है बढ़ जाएगा, आपकी पीरियड्स की जो साइकिल है उसकी जो ब्लीडिंग की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो ये सारी समस्या होने लगेगी अगर आपकी दोस्तों आपकी थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम कर रही होगी तो उसका विपरीत होने लगेगा। थायराइड ग्लैंड अगर थायराइड हार्मोन अगर आपके शरीर में बढ़ गया है तो आप दुबले पतले हो जाएंगे, आपको वेट गेन होने में प्रॉब्लम होगी, आपको एंजाइटी रहेगी, आपका हार्ट भागेगा, पैल्पिटेशंस होंगे आपको, आप एकदम मेनिया में रहेंगे, है ना, आप काबू, पैनिक अटैक, ये सारी समस्या, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये आपको ज्यादा होंगे। बीपी की समस्या आपको बढ़ जाएगी। तो ये सारी समस्या होगी अगर आपका थायराइड हार्मोन ज्यादा होगा और थायराइड हार्मोन कम होगा तो मैंने उसके हिसाब से सिम्टम्स आएंगे। दोस्तों थायराइड की स्थिति में पूरे बॉडी में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स आ सकते हैं, इसलिए रादर देन मैं यूजुअली बोलता हूँ पहले अपने सिम्टम्स आइडेंटिफाई करके उसका इलाज करिए, बट इसमें बेहतर रहेगा कि हम अगर थायराइड का टेस्ट जो आजकल बहुत रेडिली अवेलेबल है वो करा ही लें। अगर कोई भी इस तरह की समस्या आ रही तो एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए, हो सकता है उसके पीछे का कारण आपके थायराइड हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना हो सकता है, ऐसा हो। दोस्तों थायराइड प्रोफाइल टेस्ट आता है और ये ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है, काफी कॉमन टेस्ट है, सब जगह हो जाता है, गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट सेक्टर में सब जगह हो जाता है। अगर इसमें दोस्तों मुख्यतः 3 टेस्ट किए जाते हैं। TSH का लेवल देखा जाता है जो मैं पहले बता रहा था, जो ब्रेन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से क्रिएट होता है, और T3 T4 का हॉर्मोन देखा जाता है। दोस्तों TSH अगर बढ़ा होता है तो T3 T4 यूजुअली लो पाया जाता है। तो पहले अगर एक ही टेस्ट कराना हो तो आप ब्लड का TSH का टेस्ट करा लें, इससे आइडिया लग जाएगा। अगर ये नॉर्मल, इसकी वैल्यू नॉर्मल है तो आपका T3 T4 भी नॉर्मल होगा। अगर ये नॉर्मल है तो आप रिलैक्स रह सकते हैं। और दोस्तों अगर थायराइड का वर्कअप करना हो, सब टेस्ट जो है वैल्यूज गड़बड़ा रही हो, या आपको नेक में स्वेलिंग आ गई हो तो या आपको नेक किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड USG टेस्ट थायराइड का कर लिया जाएगा। उसमें पता चल जाएगा कोई गांठ तो नहीं थायराइड में डेवलप हो रही है, किसी प्रकार का कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा है, और बहुत ज्यादा मतलब ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा हो तो सकता है हाइपरथायराइडिज्म यानी कि थायराइड बढ़ गया हो, ओवर एक्टिव हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ अल्ट्रासाउंड का टेस्ट जो होता है थायराइड का उससे मिल जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे बड़े बड़े टेस्ट होते हैं थायराइड के जो और मेडिकल कंडीशंस में कराए जाएंगे, बट कॉमनली उनको ये कॉमन 2 टेस्ट हैं अगर आप करा ले रहे हैं, अल्ट्रासाउंड और ब्लड। सबसे पहले ब्लड टेस्ट, उसमें भी TSH करा लें, और अगर कुछ एबनॉर्मलिटी है तो नेक्स्ट आप अल्ट्रासाउंड करा लें। तो इन 2 टेस्ट से ज्यादातर मोटा मोटा 80 to 90% जो बीमारियां होती हैं थायराइड की वो पिक हो जाएंगी। तो दोस्तों अपने को थायराइड को हेल्दी रखने के लिए दोस्तों सिर्फ एक चीज महत्वपूर्ण है जो हम लोग सब लोग कर भी रहे हैं। दोस्तों हमारा थायराइड जो हार्मोन होता है वो आयोडीन यूज करता है। तो अगर हमारे थायराइड ग्लैंड को आयोडीन प्रॉपर मिलता रहेगा तो वो थायराइड हार्मोन प्रॉपरली बनाता रहेगा। दोस्तों भारत, इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज में हमारा जो नमक होता है उसी में आयोडीनेटेड नमक होता है। ये जो सॉल्ट हम लोग घर में खाते हैं इसमें आयोडीन होता है, और ये इतना पर्याप्त होता है कि हमारा शरीर प्रॉपर थायराइड हार्मोन, हमारा थायराइड ग्लैंड प्रॉपर थायराइड हार्मोन बना, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर से कोई आयोडीन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो थोड़ा सा मिस गाइड कर देते हैं लोगों को, वो एक आयोडीन का भी सप्लीमेंट चला देते हैं कि वो सप्लीमेंट मान लीजिए 500-600 रुपए का हो, और वही काम आप नमक से कर सकते हैं जो 20-25 रुपए में पूरा महीना भर हो सकता है, आपका पूरा परिवार खाए। तो बहुत सारे ऐसे अवेलेबल हैं, आप नेट पे डाल भी देंगे आयोडीनेटेड सप्लीमेंट्स। तो दोस्तों इनका कोई रोल नहीं है। और मैं आपको एक बात और आगाह कर दूं, आयोडीन बहुत एक्स्ट्रा मात्रा में लेने से भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपका नमक आप ये देख लें, हो सकता है आप अनआयोडाइज नमक ले रहे हो, अगर आपके नमक में आयोडीन है तो आपको कुछ नहीं करना है ऊपर से कि भाई थायराइड ग्लैंड और अच्छा काम करे, ज्यादा आयोडीन खा लो, ज्यादा आयोडीन ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। एक रेंज होती है, वो रेंज गवर्नमेंट डिसाइड कर चुकी है, और वो हम सबके नमक में जो कॉमनली अवेलेबल नमक है उसमें होता है। आप प्रॉपरली अपना नमक खा रहे हैं तो आपको प्रॉपर जो थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है वो मिल रही होती है।
हाँ हो सकता है आप नॉन आयोडीनेटेड खा रहे हो, तो ये एक बार आप उसके लेबल पे जरूर चेक कर लें। और थायराइड को और कुछ बहुत ज्यादा आप ऐसा लाइफस्टाइल में कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं कि आपका थायराइड हार्मोन ठीक से कार्य करने लगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस था, इसको आप जरूर देख लें, इसको आप फॉलो कर लेंगे तो आपका थायराइड यही अपने हाथ स्वस्थ रहना चाहिए, प्रॉपरली हो सकता है प्रोड्यूस करें चीजें। दोस्तों एक और बात, थायराइड जो मैं ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव की बात कर रहा था, बहुत सारे लोग थायराइड की दवाई खाते रहते हैं, रैंडमली खाते रहते हैं और उसको फॉलोअप नहीं लेते हैं। पता चला आप लो थायराइड मान के अब थायराइड की कैप्सूल रोज खा रहे हैं, आपने टेस्ट ही नहीं कराया, आप थायराइड की कैप्सूल खाते हो सकता है आपका थायराइड ओवर एक्टिव हो जाए। तो ये हम लोग अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली देख रहे होते हैं, लोग दवाई खा रहे हैं तो सालों साल 10 साल दवाई खा रहे होते हैं, टेस्ट नहीं कराते हैं। दोस्तों अगर आप थायराइड की दवाई खा रहे हैं तो टेस्ट जरूर प्रॉपरली कराएं और उसकी डोजिंग जो दवाई है हो सकता है आपकी रिमूव भी हो जाए, हो सकता है आपकी वैल्यूज नॉर्मल आ रही हो, तो नॉर्मल आने की स्थिति में आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, अपने डॉक्टर को दिखा के उसकी डोजिंग कम ज्यादा या इनफैक्ट दवाई बंद भी कर सकते हैं। ऐसे रैंडमली दवाई खाते रहने से कोई फायदा नहीं है। ये हो रहा है प्रैक्टिकली, लोग थायराइड डेफिशिएंसी की दवाई इतना खा लेते हैं कि उनको हाइपर एक्टिव थायराइड हो जाता है, उनको एंजाइटी पैल्पिटेशंस होने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो इस बात की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, एक अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखाना जरूर चाहिए, उसके बाद ही आपको दवाई स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसे रैंडम कोई बोल दे तो ऐसे आपको दवाई किसी यार दोस्त किसी मोहल्ले वाले के कहने से एडवाइस से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट एब्नॉर्मल आने पे डॉक्टर को दिखाने के बाद ही आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए और मेडिसिन भी प्रॉपर लिमिट में लेनी चाहिए, उसकी डोज आपको रेगुलेट टाइट्रेट करते रहना चाहिए। दोस्तों आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है थायराइड हेल्थ से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।